तो मैंने जैसे शुरुआत करी टाइगर शब्द से, क्योंकि आपके मित्र भी आपको टाइगर के नाम से बुलाते हैं, लॉजिस्टिक के आप इतने बड़े किंग कहलाए जाते हैं। तो अगर एक ऑटो चलाने वाला आज इस लेवल पे पहुंच गया है जो 2000 लोगों को एम्प्लॉय करता है और 500 करोड़ की कंपनी का टर्नओवर है, इस जर्नी को आप कैसे देखते हैं? सर, ये जो जर्नी है, सफ़र तो बहुत लंबा था और है, और आगे कितना है वो भी हम नहीं जानते। ये जर्नी जो है, आपने कहा टाइगर, तो टाइगर तो खैर अभी मतलब बहुत दूर की बात है। अभी अपना जो सफ़र है उसमें एक कामयाबी के लक्ष्य पर पहुंच जाऊं, वो मेरी कोशिश है, और उसी कोशिश के साथ ये चलता रहा। सफ़र हरदा से शुरू हुआ, मध्य प्रदेश का एक छोटी सी तहसील, और अब डिस्ट्रिक्ट है, बट जहाँ मैं पैदा हुआ और वहीं पला बढ़ा, तो सफ़र तो वहीं से शुरू हुआ। एंड यस, फॉर सर्वाइवल ऑटो रिक्शा भी लिया, और फर्स्ट ऑटो रिक्शा इंट्रोड्यूस हरदा में मैंने ही किया। क्या बात है। और ये कौन से सन की बात होगी? ये 79 की बात है। रेलवे स्टेशन से रात में, स्पेशली सर्दियों की रात में जब पैसेंजर्स उतरते थे तो उनको बड़ी दिक्कतें होती थी। कोई ज़्यादा सवारी नहीं थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतना डेवलप हुआ नहीं था। तो फिर उस ज़माने में हमने ऑटो रिक्शा डाले, और 2 ऑटो रिक्शा डाल के वहाँ पे अपनी शुरुआत की। बट अब बात करते हैं आपके बचपन की, जैसे अब हम बात कर रहे थे कि आपकी पैदाइश हुई हरदा एमपी में, जो मध्य प्रदेश में आता है, और आपके पूर्वज आए यूपी से, और आप अभी हम बैठे हैं उड़ीसा में। ये तीनों के बीच का सफ़र आपका कैसे तय हुआ? मतलब एमपी से आप उड़ीसा तक कैसे आए? देखिए सर, डायरेक्ट मैं एमपी से उड़ीसा नहीं आया। इसके बीच में मेरा सफ़र रहा ओमान का, सल्तनत ऑफ ओमान में मैं था। और फिर जब मैं इंडिया में सेटल्ड होने का प्लान हुआ, तो मेरे पापा के बड़े भाई, मेरे बड़े पापा इसाक अली ख़ान उनका नाम है, वो कलकत्ता में बेस थे और अभी भी हैं। ही इज़ नाउ 95 ईयर ओल्ड, वाह। बट स्टिल वो इंटायर हमारी फैमिली के मेंटर हैं। और जब उन्होंने शिपिंग कंपनी में काम शुरू किया, तो टूटू बोस बोल के, जो कलकत्ता की एक रिनाउंड फैमिली है, उनके पास उन्होंने अपना शिपिंग का काम स्टार्ट किया। और जब उनके साथ वेस्ट बंगाल, हल्दिया पोर्ट, कोलकाता पोर्ट लेके इस तरफ आए उड़ीसा की तरफ, तो पारादीप पोर्ट मिला। यहाँ लॉजिस्टिक का भी उतना ज़्यादा अच्छा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, उड़ीसा में भी एंड इनफैक्ट वेस्ट बंगाल में भी। तो इनको ज़रूरत थी उस वक्त ऐसे एक्सपीरियंस लोगों की। तो मेरे बड़े पापा ने मुझसे कहा कि खालिद, वाई डोंट यू कम टू इंडिया बैक। तो मैंने उनसे कहा कि भाई, मैं अभी ओमान में सेटल्ड हो चुका हूँ, एक लाइफ वहाँ पर इतना टाइम निकाल दिया है, तो अब यहाँ आके सेट होना मुझे मुश्किल है। तो फिर भी उन्होंने बहुत मुझे, मतलब एक तरीके से वो तो बाप से भी बड़े थे क्योंकि बड़े पापा। सो पारादीप नाम ही नहीं सुना था, ऑनेस्टली मुझे पता ही नहीं था कि पारादीप बोल के कोई जगह है। फिर उन्होंने बस ऑर्डर दिया और हमको फॉलो करना, आदेश का पालन करना था। और सर पारादीप आ गए। पारादीप उड़ीसा में है, और यहीं बस फिर अपनी किस्मत को आजमाया और यहाँ पहुँचे, और यहाँ तक ऊपर वाले ने पहुँचाया।